नमस्कार। वैलिया वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सत्र पिछले वाले जो जो समारोह हुआ था उसमें भी हुआ था, और इसमें हम कविता की बहुत सारी विधाओं को, बहुत सारे पोइट्री फॉर्मेट्स को एक साथ पेश करते हैं। हमारे युवा जो दोस्त हैं, जो कविता में आना चाहते हैं, जिनको कविता में रुचि है, वो शायद जानते भी नहीं होंगे बहुत सारी विधाओं के नाम। बहुत सारे हमारे पोइट्री फॉर्मेट्स हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अब उनमें रचनाएं हो रही पूरे देश में, सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी चर्चा नहीं होती और वो सामने नहीं आ पाते। मसलन जैसे पद, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जी लिखा करते थे। और हमारे बहुत पुरानी विधाएं हैं, माहिया हमारी मिट्टी का छंद है, और कुंडलिया है, रोला है, दोहा तो आप जानते होंगे, सोरठा है। बहरहाल बहुत सारे छंद हैं। तो ये कोशिश ये है कि एक साथ एक मंच पर हम बहुत सारी विधाओं को प्रस्तुत कर सकें। समय हमारे पास सीमित है। हमारे साथ वो डॉक्टर ओम निश्चल हैं, अंबर खरबंदा जी हैं, ममता किरण जी हैं, जो अलग अलग विधाओं के आपको उदाहरण पेश करेंगे ताकि आप जान सकें कि वो विधा क्या है। बहरहाल मैं बात शुरू करता हूँ मुक्तक से। जो लोग कवि सम्मेलन और मुशायरों में जाते हैं तो आमतौर पर शुरुआत मुक्तक से होती है। 4 लाइन की ये विधा है, जिसमें पहले, दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, या फिर दूसरे और चौथे में तुक मिलती है। तो मैं एक नमूना आपको सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो आपने देखा इसमें, तो ये मुक्तक हुआ 1, 2 और चौथे में तुक मिल रही थी। एक दूसरा जो है वो भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है। हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है, पूरे जीवन का ये रुख मोड़ के रख देते हैं। फिर भी जैसे भी हो मुमकिन भुला ही दे इनको, आज से वरना हमें तोड़ के रख देते हैं। तो इसमें दूसरे और चौथे में तुक मिली। तो ये तो मुक्तक विधा हुई, खूब लिखी जा रही, खूब सुनाई जा रही है। बहरहाल मैं पद से शुरू करूंगा। पद बहुत पुरानी विधा है, जैसे मैंने कहा, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास के पद, और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, आप सब जानते होंगे। तो पद, और इसी तरह दोहा बहुत पुरानी विधा है। दोहा 2 लाइन की, इसमें 13-11 का विधान होता है। तो पद और दोहा प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर ओम निश्चल, एक एक नमूना सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी शुरुआत काव्य सत्र की जो विभिन्न विधाओं में फैली हुई है, उसके बारे में वाजपेयी जी ने शुरुआत की है अपने मुक्तकों से, और पद की ओर ले चलते हैं। हमने पारंपरिक पद बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन उस पारंपरिकता पर आधुनिक समाज की छाया जब पड़ती है तो पद किस तरह लिखे जा सकते हैं, उसका एक नमूना। सब अपने मतलब के बाबा, सब अपने मतलब के बाबा, राम नाम से कैसी यारी, कैसी काशी कैसा काबा। सब अपने मतलब के बाबा, सब अपने मतलब के बाबा, राम नाम से कैसी यारी, कैसी काशी कैसा काबा। छल बल से इनका नाता है, ये हैं धन पशुओं के बाबा। सब अपने मतलब के बाबा, इनके चरणों में नत देखे, इनके चरणों में नत देखे, तस्कर और मिनिस्टर बाबा। मठ के लिए सैकड़ों एकड़ की जमीन कब्जाते बाबा, फिर उस पर व्यापार चलाकर अरबों नोट कमाते बाबा। अपनी फौज सिपाही अपने, अपनी सैन्य व्यवस्था बाबा। कौन कर सके बाल भी बांका, जब सत्ता पर काबिज बाबा। सब अपने मतलब के बाबा, सब अपने मतलब के बाबा। यही संत हैं, ये कुलीन हैं, ये राजे रजवाड़े बाबा। पोल खुल गई पर संतों की, फटे हुए चोले में बाबा। पीछे पुलिस लगी है साधो, और भागते फिरते बाबा। पीछे पुलिस लगी है साधो, और भागते फिरते बाबा। भाग बिचारे सब कर लेकिन भाग न जाने आपन बाबा। सब अपने मतलब के बाबा, जो नित नई सीख देते थे बेचारी जनता को बाबा। अब रिमांड पर पीस रहे हैं, वही जेल की चक्की बाबा। सब अपने मतलब के बाबा, सब अपने मतलब के बाबा।
तो ये आधुनिक समाज की प्रतिच्छाया वाला पद आपके सम्मुख रखा, और बहुत अब सुंदर। दोहे जैसी विधा की ओर आपको ले चलता हूं। 13 और 11 मात्रा के योग से दोहे बनते हैं। एक कुदरत को छू कर निकलते हुए कुछ दोहे आपके सम्मुख। जी सुबह स्वागत। खनकते स्लेट पर उलझे हुए सवाल, सुबह खनकते स्लेट पर उलझे हुए सवाल, पोखर ताल अगोरते मछुआरों के जाल, बहुत सुंदर। पोखर ताल वाह अगोरते मछुआरों के जाल। ओम जी, जी अब बहुत सुंदर सुना रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है समय बचाना है तो सीधे बिल्कुल सीधे बिल्कुल सुना रहे बिल्कुल, तो ये हो गया दोहा। हैं। बहुत धन्यवाद। जी। जी जी, एक दो दोहे और सुनाइए जी। जी जी जी। अक्षर अक्षर बुन रही रोशनियों के तार, अक्षर अक्षर बुन रही रोशनियों के तार, धूप के जैसे दिखते पीले चावल द्वार, पीले चावल द्वार, सुधियों में कटती सुबह सन्नाटे में शाम, सुधियों में कटती सुबह सन्नाटे में शाम, मन में जलती दोपहर जैसे आठों याम, वाह वाह। जैसे आठों वाह याम। वाह, और आखिरी दुआ बहुत है सुंदर, बहुत सुंदर। क्रम का। तो स्मृतियों में अंतिम दुआ धुल सुना दीजिए जी। गए जीवन के अवसाद, स्मृतियों में धुल गए जीवन के अवसाद, हर पल हर क्षण गूंजती एक सिम्फनी याद, एक बहुत सुंदर, सिम्फनी बहुत क्या बात। बहुत हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोहा जो है वाह। आपने सुने, और दोहे में ही लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादातर हास्य जो पैदा करने के लिए उसको कहते हैं दुमदार दोहा, लेकिन मैं उसको विस्तारित दोहा जी। कहता हूँ। दोहे में एक पंक्ति या दो पंक्ति जोड़ करके उसको और थोड़ा विस्तार दिया जाता है, वो भी एक विधा बन गई है। और कुछ लोग गंभीर काम कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें हास्य व्यंग का काम कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ दोहा आपको उदाहरण के लिए सुनाता हूँ स्वागत कि स्वागत। प्राण वायु दी छांव फल दवाइयां उपहार, हाँ प्राण वायु दी छांव फल दवाइयां उपहार, किंतु कुल्हाड़ी का मिले सबके बदले वार, क्रूर कितना है मानव कहे मानव या दानव। तो ये विस्तारित दोहा हो गया। इसी क्या तरह बहुत अच्छा। दोहे का जब हम उलट देते हैं तो वो सोरठा बन जाता है। रामचरितमानस में बहुत सारे सोरठा मिलते हैं हमको, तुलसी जी ने सोरठा लिखे हैं 13-11 से, इसमें 11-13 की गणित आ जाती है, 11 मात्रा है 13 मात्रा है। बिल्कुल। तो वो मैं एक सुना देता हूँ। हर पल का दोहा तो है, करता तेरी देह का हर पल कारोबार, और नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार। अब उलट दें तो हर पल कारोबार, करता तेरी देह का दुश्मन ये बाजार, नारी तेरी मुक्ति का, ये सोरठा बन गया। और इसी तरह 11-13 की एक विधा है रोला। तो एक रोला जो है, मैं आपको, रोला में भी 11-13 का होता है, लेकिन 4 पंक्तियां उसमें होती हैं और दो दो में तुक मिलती है। तो एक रोला का उदाहरण देख लीजिए कि अवसर लगते हाथ ध्यान हम कब दे पाते, अवसर लगते हाथ ध्यान हम कब दे पाते, होकर लापरवाह स्वयं ही उन्हें गवाते, जीवन का हर मोड़ नए कुछ अवसर लाता, लेकिन है अफसोस हमारा ध्यान न जाता, लेकिन है अफसोस हमारा ध्यान न जाता। और दोहे और रोला को जब हम मिला देते हैं तो कुंडलियां बन जाती है। गिरधर साहब इसने बहुत सारी कुंडलियां लिखी, और काका अतरसी ने हास्य के लिए कुंडलियों का प्रयोग किया। कुंडलिया की एक शर्त ये है कि जहां से आप शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं। जैसे सांप की कुंडलिया मार के बैठता है तो उसकी मुंह और पूंछ मिलते हैं। तो मैं सिर्फ एक कुंडली आपसे साझा करता हूँ। काव्य विधा को सीखना नहीं बहुत आसान, काव्य विधा को सीखना नहीं बहुत आसान, लेकिन मुश्किल भी नहीं अगर लगा लें ध्यान, लेकिन मुश्किल भी नहीं अगर लगाएं ध्यान, अगर लगाएं ध्यान। विधा जो भी अपनाएं
रखें लय का ध्यान खूब मन में दोहराएं, और रखें नियम का ज्ञान त्याग कर हर दुविधा को, ले अच्छे से साध किसी भी काव्य विधा को। तो काव्य विधा से शुरू हुआ था, काव्य विधा को सीखना नहीं बहुत आसान, और अंत हो गया ले अच्छे से साध किसी भी काव्य विधा को। तो ये हो गई कुंडलिया जो दोहा और दोहा को मिला करके बनती है। तो बहुत हम लोग बिल्कुल 2020 का मैच हमें खेलना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और माहिया सुनाने के लिए, ये हमारी मिट्टी पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह का ये छंद है, हमारी मिट्टी का छंद। इसको हम टप्पा नाम से भी जानते हैं, जगजीत सिंह साहब ने भी गाए हैं, सिनेमा में भी इस्तेमाल हुआ। सिर्फ 2-3 माहिए नमूने के लिए ममता किरण जी सुनाएंगे। स्वागत स्वागत ममता जी। जी धन्यवाद वाजपेयी जी। और मैं माहिया सुना रही हूँ। देखिए आज घरों की क्या स्थिति है, बच्चे घर से बाहर हैं और जहाँ हैं भी वहाँ इतने आत्म केंद्रित हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो, उनकी तरफ से मैं ये माहिया पढ़ रही हूँ। सुनिएगा कि जब चिड़िया आती है घर के आंगन में, जब चिड़िया आती है घर के आंगन में, मुझको बहलाती है, बहुत अच्छा, मुझको बहलाती है। बहुत शुक्रिया। और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को क्या सीख देती चलती है कि पंछी के लिए रखना, पंछी के लिए रखना दाना पानी तुम, दादी का कहा करना, क्या बात, दादी का कहा करना। और देखिए हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जो तरक्की है वो कहीं न कहीं खोती जा रही है। मैं यहाँ से ये पढ़ती हूँ कि दिखती है खाई, दिखती है अब खाई, लोग थे जब अनपढ़ रिश्तों में न थी काई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लोग थे जब अनपढ़ रिश्तों में न थी काई। और अंतिम माहिया पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि खुशबू संग आया है, खुशबू संग आया है, दिल की साकल को उसने खटकाया है, दिल की साकल को उसने खटकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ममता किरण जी। और अब हम चलते हैं, देखिए रुबाई जो है वो उर्दू की बहुत मशहूर विधा है, और जैसे मुक्तक है करीब करीब वही विधा, सिर्फ उसकी एक खास तरह की लय है। तो रुबाई सुनाने के लिए, उसके बाद फिर नज्म सुनाने के लिए, नज्म भी हम सब जानते हैं, बहुत सारी नज्में हैं जो हमें सब याद होंगे, ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के साहिर साहब की, और से लेकर के बहुत सारी नज्में हैं जो हम सब उनसे परिचित है। उर्दू की कविता, वो नज्म है, गजल अलग है, नगमा अलग है। नज्म जो है या तो वो छंदबद्ध भी हो सकती है, तुकांत में हो सकती है, और आजाद नज्म भी हो, जैसे छंदमुक्त कविता है उस तरह आजाद नज्म भी हो सकती है। तो रुबाई और नज्म के लिए मैं अंबर खरबंदा जी को आवाज देता हूँ। अंबर खरबंदा जी, स्वागत है। खरबंदा साहब, स्वागत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। एक रुबाई जैसा कि आपने बता ही दिया, थोड़ा मुश्किल छंद है। रौद की एक ईरान के शायर हुए हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई। खय्याम साहब ने फिर इसको आगे बढ़ाया। इसके मखसूस औजान है, उन्हीं औजान में 20 और 21 मात्राओं का इसमें बंधन है जो गजल में नहीं होता। इसमें खास औजान का बंधन है, वो बहुत टेक्निकल बात है, उसमें नहीं जाते। एक नमूने के तौर पर एक रुबाई में हाजिर कर रहा हूँ कि जो दर्द के शोलों से गुजर जाता है, ये धन सिंह खोबा जी की है। जो दर्द के शोलों से गुजर जाता है वह हेम सा तपकर ही निखर जाता है। हिम्मत से जो काम नहीं लेता मानव, एक ठेस से टुकड़ों में बिखर जाता है। बहुत अच्छा। इस तरह रुबाई भी 4 पंक्ति की है, लेकिन कतात और मुक्तक और गजल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा नियमों में थोड़ा सा अंतर होता है। नज्म की बात चली, मैं अपनी एक नज्म हाजिर करता हूँ साहब। इसका उन्वान है वक्त की नब्ज रुक गई होगी। नज्म सुनिएगा कि चांद ने रात की हथेली पर नाम जब जब तेरा लिखा होगा,
रात ने जुगनुओं के कानों में जब फसाना तेरा कहा होगा, पर्वतों ने शरीर नदियों से तेरे बारे में जब सुना होगा, वक्त की नब्ज रुक गई होगी, सारा मंजर ठहर गया होगा। वक्त की नब्ज रुक गई होगी, सारा मंजर ठहर गया होगा। सिर्फ बहुत छोटी है, सिर्फ 2 बंद और हैं इसमें। बादलों ने घने दरख्तों को तेरा पैगाम जब दिया होगा, झील ने सरफिरी हवाओं से जब तेरा तज़किरा किया होगा, आबशारों ने बहते पानी को खत तेरे नाम का दिया होगा, वक्त की नब्ज रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। क्या बात, बहुत अच्छा। अगला बात इसका ये है कि तेरे शानों पे जुल्फ बन बन कर जब घटाएं बिखर गई होंगी, तेरे चेहरे से जब जिया लेकर ये फजाएं संवर गई होंगी, तेरे जादू की बात चलते ही जब हवाएं निखर गई होंगी, वक्त की नब्ज रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा, सारा मंजर बदल गया होगा। और आखिरी 4 मिसरे इस नज्म के कि सारा आलम तेरा फसाना है, सारी दुनिया तेरी कहानी है। सारा आलम तेरा फसाना है, सारी दुनिया तेरी कहानी है। तू ही परवाज है तखय्युल की, तू ख्यालात की रवानी है। तूने अफकार को जिला बख्शी, तूने शेरों को दिलकशी दी है। तू सलामत रहे कयामत तक, तूने अंबर को जिंदगी दी है, तूने अंबर को जिंदगी दी है। नज्म का एक बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आपके सामने। जी 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 जी। और एक रुबाई जैसे अम्बर बताया, एक उसकी खास लय होती है, उसको लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला ऐसा भी बोलते हैं। उसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर ले तो माहौल बिना मौसम निखरा निखरा, ऐसी कोई लय है उसकी। एक रुबाई से मैं भी सुना देता हूँ आपको कि हालात हैं ऐसे कि संभलना होगा, एक राह बनाकर नहीं चलना होगा, इंसान न कुदरत का बदन अब नोचे, बिगड़ी हुई दुनिया को बदलना होगा। तो इस रुबाई के साथ क्षणिका एक नई विधा है, लेकिन एक विधा का रूप ले चुकी है, बहुत सारे संग्रह आ चुके हैं। क्षणिका ने एक क्षण को पकड़ना, सिर्फ छोटी सी कविता, 2 पंक्तियों की, 3 पंक्तियों की, 4, इसका कोई विधान नहीं है, लेकिन एक क्षण को पकड़ना है। एक नमूना सिर्फ मैं सुनाता हूँ कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते, कि काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। तो ये मैंने एक क्षणिका आपसे नमूने के लिए पेश कर दी। और अब चलते हैं छंद मुक्त कविता की तरफ, जो आज की, जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम की मुख्य धारा की कविता है। ममता किरण जी से चाहूंगा कि एक छंद मुक्त कविता प्रस्तुत कर दे। जी जी धन्यवाद। मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका शीर्षक है इंतजार। आज रविवार है, फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। हम 5 भाई बहन दिन भर साथ से होते, झगड़ते तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम दिनों में न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल डालने के साथ ही रोक देती हमारी सीमाएं, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। रिश्तेदारी में भी कोई न कोई आ ही धमकता, जैसे आज बिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज, जी शुक्रिया, पर आज बेटा, बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को, बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छंद मुक्त कविता के बाद और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ विधाएं विलुप्त हो गई, वहां नई विधाएं जुड़ गई हैं। जैसे जापान से हमारी आई हाइकू,
वर्ण 7 वर्ण और 5 वर्ण, इतना सा कुछ विधान है। 17 अक्षर में पूरी कविता हो जाती है, मात्राओं को और आधे अक्षर को नहीं गिनते। तो बहरहाल एक हाइकू का बस एक नमूना मैं आप सुना देता हूँ, फिर 2-3 हाइकू जो है ममता जी सुना देंगी। हाइकू, एक हाइकू मेरा ये सुनिएगा। भारत में जो है कुछ लोग उसमें राइमिंग करते, तुक भी मिलाते हैं, पहले से तीसरे की या दूसरे से तीसरे की पंक्ति की। बहरहाल एक हाइकू सुनिएगा कि आठों पहर दौड़े बदहवास महानगर। वाह, आठों पहर दौड़े बदहवास महानगर। महान। हाँ। क्या बात। तो इसमें तो राइमिंग हो रही है, सीधे सीधे भी हो सकता है, तो बिना किसी राइमिंग के भी हाइकू हो सकती है। धारा को रोका नदी का तीव्र क्रोध बना बिजली। तो ये 2 हाइकू मैंने नमूने के सुनाए। मैं चाहूंगा 3-4 हाइकू जो है ममता किरण जी सुनाते हैं। चलिए मैं सुना देती हूँ हाइकू। देखिए सुनिए कि अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर, कि अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर मरे किसान। क्या बात। जी शुक्रिया। कि मरे किसान। और ये है हुनर, कि ये है हुनर काजल की कोठरी उजले हाथ। क्या बात। और ये सुनिए कि काली कमाई, कि काली कमाई चढ़ा दिया प्रसाद, कि काली कमाई चढ़ा दिया प्रसाद हुए निश्चिंत। क्या बात। और ये सुनिए कि कैसा समय, कैसा समय सभ्यता आधुनिक, कि कैसा समय सभ्यता आधुनिक काम जंगली। क्या बात। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। और ये एक अंतिम पढ़ रही हूँ कि जी, सुनाइए। माँ बिल्कुल अलग रंग का, कि माँ इस छुट्टी पापा से कहो, कि माँ इस छुट्टी पापा से कहो चलें, कि माँ इस छुट्टी पापा से कहो चलें दादी के पास। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा है, बहुत अच्छा है। खूब। तो ये तो हुई हाइकू 5-7-5, और इसी में 7-7 अक्षर और जुड़ जाते हैं, वर्ण जुड़ जाते हैं, तो वो ताका बन जाता है। ताका बहुत लिखे गए हैं, भारत में भी खूब लिखे गए हैं, संग्रह भी आ गए, स्वतंत्र संग्रह भी आ गए ताका के। तो ताका में जो हाइकू है उसी में 7-7 पंक्तियां और बढ़ जाती हैं, करीब करीब जैसे विस्तारित दोहा वाली बात है। कि उत्सव, मैं एक ताका आपसे साझा करता हूँ। उत्सव है ये, उत्सव है ये, जीवन काटो नहीं जीवन जियो। तो ये तो हाइकू बन गया। इसी में 7-7 पंक्तियां और 7-7 अक्षर और जुड़ गए कि उत्सव है ये, जीवन काटो नहीं जीवन जियो, मन चाहे सपने कर डालो अपने। ये बन गया ताका। बहुत। और एक, जैसे मैंने एक ताका और सुन लीजिए नमूने के लिए कि देख समुद्र दंग है मरुवासी, इतना पानी दृश्य आंखों में आके पानी मीलों से लाते। तो ये हुआ ताका। और अब आगे बढ़ते हैं। और हम सब की बहुत जो मुख्य विधा रही नई कविता, छंद मुक्त कविता के आने से पहले तक, सबसे प्रतिष्ठित वही गीत जो हमको प्रेरणा देते हैं, आजादी की लड़ाई कुछ हो, ऐ मेरे वतन के लोगों, वगैरह वगैरह, सैकड़ों, बहुत पूरा, उस पर तो घंटों बोला जा सकता है। लेकिन मैं अब ओम जी से का आह्वान करूंगा कि एक गीत और एक नवगीत और एक प्रगीत, ये तीनों कोशिश ये करें कि सीधे सीधे सुना दें तो समय बचेगा, वरना गाने में बहुत वक्त जाएगा। किसी भूमिका के बहुत धन्यवाद। जी। एक गीत हमेशा सांद्र संवेदना का समायोजन होता है, उसी का प्रतीक ये गीत। तीर्थ कोई पा लिया हमने जब लिया अखबार में तुमने। क्या बात। तीर्थ कोई पा लिया हमने जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने जब लिया अखबार में तुमने। तुम मिले तो याद घिर आई एक स्मृति चित्त में छाई। फिर उमड़ आए दृगों में जल वेदना की सांझ गहराई। फिर उमड़ आए दृगों में जल
वेदना की सांझ गहराई, झिलमिलाए फिर पुराने दिन, आंख में सपना लगा तिरने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। और देखें, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, रोशनी में रोशनी कम थी, हास से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी, उंगलियों में भर गया कंपन, उंगलियों में भर गया कंपन, कनखियों से जो छुआ तुमने, तीर्थ को वाह वाह, पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। और इस गीत का आखिरी पद है, बो गया एहसास कोई फिर, बो गया एहसास कोई फिर, छंद सा नवगीत की धुन में, भर गया चुपचाप जो कोई, फिर अपरिमित रंग सावन में, खुल गई मन, खुल गई मन में लगी सांकल, सांस में पुरवा लगी बहने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। और इस गीत के बाद बहुत बहुत बढ़िया। ओम जी, एक निवेदन ये है, मैं इस क्रूरता के लिए माफ करिए, इतना सुंदर आप सुना रहे हैं, लेकिन अब ये बिना गाए सुना दीजिए, समय बचेगा थोड़ा। बिना गाए ही नवगीत पढ़ रहा हूँ। जी जी नवगीत यानी आधुनिक संवेदना और समाज की प्रतिछाया। तो जी एक नवगीत की कैसा विकास किसका विकास, क्या बात है खस्ता हाल किसान यहाँ, आंखों से गायब है उजास, कैसा विकास किसका विकास, बहुत है बढ़िया। खस्ता हाल किसान यहाँ, आंखों से गायब है उजास, कैसा विकास किसका विकास। क्या बात, लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनको पानी के लाले हैं, कुछ क्या लोग बात, नदी नद पर काबिज, वे सत्ता के मतवाले हैं, कुछ क्या लोग बात, प्रतीक्षा करते हैं, बूंदें कुछ बरसे बादल से, पर हाँ, करते हैं कुछ भाग्यवान स्नान बिसलरी बाटल से। क्या बात, कुछ लोग बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा करते हैं, बूंदें कुछ बरसे बादल से, पर करते हैं कुछ भाग्यवान स्नान बिसलरी बाटल से, जो रहे कभी ठन ठन गोपाल, उनके घर पूंजी का विलास, कैसा विकास किसका विकास, है खस्ता हाल किसान यहाँ, आंखों से गायब है उजास, कैसा विकास किसका विकास। क्या बात, हम किस्म किस्म के नारे, हम किस्म किस्म के नारे गढ़ने में सबके उस्ताद रहे, इस गऊ छाप जनता को दुहकर ही अब तक आबाद रहे, चूल्हे में जाए देश यहाँ अवरुद्ध आत्मा की गलियां, चूल्हे में जाए देश यहाँ अवरुद्ध आत्मा की गलियां, पर्दे के पीछे होती हैं पूंजीपतियों से गलबहियां, क्या चूल्हे बात, में जाए देश यहाँ अवरुद्ध आत्मा की गलियां, पर्दे के पीछे होती हैं पूंजीपतियों से गलबहियां, तो ढक पाएगी नंगेपन को, ढक पाएगी नंगेपन को, कब तक संस्कृतियों की कपास, कैसा क्या बात, विकास किसका वाह वाह, विकास, क्या बात, वाह वाह। वाह, किसान यहाँ। जी तो इस गीत के बाद एक छोटा सा प्रगीत, प्रगीत जी, भी गीत स्वागत, की विधा है जिसका विकास हिंदी कविता में हुआ। एक यात्रा है डलहौजी, उसका वृत्तांत है कि जो कुछ न देख पाया और जो कुछ देख पाया उसे आंखों में भरने और एक कचोट के साथ एक प्रगीत लिख देने का ये क्षण है, और वो आपके सम्मुख है। एक झलक देखी डलहौजी, देखने लायक तो लेकिन एक झलक का वृत्तांत है। क्या संयोग कि छू कर आया मैं भी वो डलहौजी, क्या वाह। संयोग कि छू कर आया मैं भी वह डलहौजी, जहां सुबह की नरम धूप लगती थी कुछ मनमौजी,
सरपिल रस्ते मोहक गलियां नरम धूप के फाहे, उड़ते थे गालों को छू कर गाहे और बगाहे। सरपिल रस्ते मोहक गलियां नरम धूप के फाहे, उड़ते थे गालों को छू कर गाहे और बगाहे। कहीं नजर आए पशु पक्षी और धुनी चरवाहे, खेल खेलते छुपम छुपाई मुस्काते मन चाहे। ऐसा लगता स्वप्न उम्मीदे पास उमड़ आए हों, ऐसा लगता स्वप्न उम्मीदे पास उमड़ आए हों, बादल के टुकड़े जो प्रिय का संदेशा लाए हों। एक झलक देखी डलहौजी और लौट हम आए, एक झलक देखी डलहौजी और लौट हम आए। जहां बह रही थी रावी धरती पर स्वर्ग रचाए। सांझ ढल रही थी सूरज था अस्ताचल को उन्मुख, सांझ ढल रही थी सूरज था अस्ताचल को उन्मुख। हम निहारते रहे नदी की उर्मिल लहरें सम्मुख। अभिलाषा भी कहां किसी की कब पूरी होती है, वाह अभिलाषा भी कहां किसी की कब पूरी होती है। डलहौजी की पुनः यात्रा देखो कब होती है, वाह क्या वाह बात, डलहौजी की वाह पुनः वाह यात्रा वाह देखो कब होती है। इस प्रगीत के साथ बहुत वाह बहुत बहुत आभार ओम निश्चल जी। गीत नवगीत प्रगीत तीनों सुनाए आपने। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और खमसा एक विधा है जो 5 पंक्तियों की होती है। अमर खरबंदा जी से कहूंगा एक खमसा का उदाहरण जरूर सुनाएं, फिर एक गजल भी सुनाने साथ के साथ। गजल हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है जी। खमसा और गजल, अंबर जी। बस खमसा दो दो मिसरे, एक शेर किसी मशहूर होते हैं, मशहूर शायर के या मशहूर शेर होता है, और उसी का विस्तार देना है 3 मिसरों में। हाजिर करता हूँ मजरूह सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, उसका विस्तार खमसे के रूप में। राह की दुश्वारियों का दूर करके दिल से डर, राह की दुश्वारियों का दूर करके दिल से डर, मैंने खुद ही मुंतखब की एक अनजानी डगर। चल पड़ा उस राह पर मैं होके बेखौफो खतर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ वाह आते गए और काम चलता गया। क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या बात। जल्दी जल्दी भी सुनाता हूँ। फिर गोरखपुरी साहब का एक शेर, बहुत मशहूर शेर, उस पर खमसा सुनिए। मोहब्बत आफतें ढाती है जब सुनसान रातों में, के बदली गम की छा जाती है जब सुनसान रातों में, हमारी जान पे बन आती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। वाह क्या वाह बात, क्या बात। जी बहुत शुक्रिया। और गजल हमसे सुनाइए जी। बहुत बहुत कम कहे गए हैं, हमसे बहुत कम कहे गए हैं, लेकिन मेरी खमसों की किताब बहुत जल्दी आ रही है, इतना काम आपकी दुआओं से हो गया है। बहुत छोटी सी मुख्तसर गजल, बहुत छोटी गजल है, 5 शेर की। जी जी। हमारी हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ, न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, न उलझाओ न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, कि दुनिया हमने भी देखी है कुछ क्या कुछ, बात, क्या कि बात। दुनिया हमने भी देखी है कुछ कुछ, कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, क्या जी, बात है। कभी फुर्सत हो तो कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ कुछ, कुछ, क्या बात। हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ, जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, उसी से जिंदगी कहती है कुछ कुछ, क्या बात। क्या बात है। उसी से जिंदगी कहती है कुछ कुछ। और हजरत, बतौर खास एक शेर पेश कर रहा हूँ, हासिल जी गजल शेर जी मैं जी जी समझता हूँ। आपने कर के ताल्लुक पर बहुत शेर सुने होंगे, संबंध विच्छेद पर। ये शेर सुनिएगा। तर के ताल्लुक पे लोग यही कहते हैं ना, जाओ जाओ हमें कुछ नहीं होगा, जी लेंगे हम। शेर सुनिएगा कि हमें बिछड़े जमाना हो गया है, हमें बिछड़े जमाना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ वाह कुछ, वाह क्या बात है, हमें बहुत बिछड़े अच्छा। हमें बहुत बढ़िया। हमें बिछड़े जमाना हो गया है, हमें बिछड़े जमाना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ। वाह वाह और आखिरी शेर इस सिलसिले का,
आखिरी शेर, शुक्रिया, कि उलझती है ये दिल वालों से अक्सर, उलझती है ये दिल वालों से अक्सर, ये दुनिया सर फिरी लगती है कुछ क्या कुछ, बात वाह बहुत ये वाह दुनिया बहुत सर फिरी लगती है कुछ कुछ, हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है जी कुछ कुछ कुछ, हमें पिछड़े जमाना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अ, एक मुसद्दस विधा होती है जो अब उर्दू कविता की, जो लगभग विलुप्त प्राय सी है, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। 6 पंक्तियों की एक विधा होती है, 4 पंक्तियां एक ही काफिया रदीफ में, 2 में मीटर वही रहता है, काफिया रदीफ बदल जाता है। नमूने के लिए ममता किरण जी, एक मुसद्दस। जी जी जी। तो मैं एक मुसद्दस के लिए कह रहे हैं वाजपेयी जी, तो मैं एक मुसद्दस सुना देती हूँ। और बेटियों को लेकर के ये मुसद्दस है कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, कि हमारे प्यार की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो, हमारी जान हो बेटी, कि हमारे प्यार वाह, की दुनिया का एक वरदान हो बेटी, हमारे घर की रौनक हो, हमारी जान हो बेटी, सफलता जब कहीं पाओ हमारी शान हो बेटी, सभी रिश्ते तुम्ही से हैं हमारा मान हो बेटी, मगर बेटी वाह, कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत, कि मगर बेटी कभी कोई कदम ऐसा उठाना मत, हमेशा ध्यान में रखना हमारा सर झुकाना मत, हमेशा बहुत ध्यान अच्छा में रखना बहुत अच्छा, हमारा बहुत सर बहुत झुकाना अच्छा, मत। बहुत अच्छा, जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ममता जी, वाह वाह। चलिए, जी बहुत तो शुक्रिया। मुसद्दस जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुसद्दस भी हो गया। एक विधा है, 3 पंक्तियों की बहुत सारी विधाएं बन गई हैं, और वो त्रिवेणी जैसे गुलजार साहब लिखते हैं। एक जनक त्रिपदी, छंद होता है, त्रिवेणी या उसमें त्रिपदी। दोहे का आधा हिस्सा, 13-13 जो 13-13 पंक्तियां होती है, दोहे का जो आधा हिस्सा, उसमें 13 मात्राएं होती है। 13-13 मात्राओं की 3 पंक्तियों को मिलाकर के एक छंद बनाया गया, जनक छंद कहलाता है। नमूना आप एक देख लीजिएगा कि जिंदा दिल लगता रहा, जिंदा दिल लगता रहा, सारे गम दिल में छुपा, सारे गम दिल में छुपा, खुद को ही छलता रहा। हाँ, कि जिंदा दिल खुद को दिखा, जिंदा दिल लगता रहा, सारे गम दिल में छुपा, खुद को ही छलता रहा। एक जनक छंद और सुन लीजिए कि ये आंसू अनमोल हैं, इनसे ही नापे गए पीड़ा के भूगोल हैं। तो ये एक क्या जनक बात, छंद का भी एक क्या बात, वानगी आपको मिल गई। अब मैं चाहूंगा एक सवैया सुना दे ओम निश्चल जी, जी फिर एक घनाक्षरी हो जाए। तो करीब करीब हम 25 तक पहुंचने वाले, करीब करीब 22-23 विधाएं हो चुकी अब तक। जी स्वागत। जी जी। सवैया। वाजपेयी जी, सवैया में काशी महिमा पर एक सवैया या अधिकतम 2 सुने। आनंद कानन थी ये कभी, आनंद कानन थी ये कभी, अविमुक्त कभी कहलाने लगी, मोक्ष प्रदातो रही सदियों से ही जीवन ज्योति जगाने लगी, थी ये महाशमशान कहाती, पुरी पुरियों में कहाने लगी, वेद पुराणों ने कीर्ति बखानी, तो वाराणसी कहलाने लगी, क्या बात। वाराणसी कहलाने लगी, हाँ, योगियों का यह सुंदर, केंद्र बनी, शिव की सिद्ध पीठ सदा से रही, योगियों का यह केंद्र बनी, शिव की सिद्ध पीठ सदा से रही, काश से काशी बनी नगरी, यह यज्ञ की वेदी सदा से रही, कितने ही महाबली आए गए, यह पुण्य की भूमि सदा से रही, वरुणा और असी सरिताओं के मध्य बसी नगरी ये सदा से रही, वरुणा और असी सरिताओं के मध्य बसी नगरी ये सदा से रही। क्या बात है, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। सवैया जो है वो अमूमन वो 20 से 25 के बीच में इसमें वर्ण होते हैं, और एक लय खास तरह का है उसमें कि जो है आपने सुना, एक लय होती है। बहुत प्यारा छंद सवैया। इसको जरा विस्तार दे देते हैं तो घनाक्षरी छंद होता है, थोड़ा उसमें विस्तार मिल जाता है। एक घनाक्षरी में सुनाता हूँ नमूने के लिए। और ये एक घटना पर आधारित घनाक्षरी है कि हमारे बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के कटे सिर जो है अंग्रेज अफसर पेश करता है तोहफे के तौर पे, उनका मनोबल हटाने गिराने के लिए। तो घनाक्षरी गा के सुनिएगा। पढ़िएगा, गा के बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी आप। जी। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए,
कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए। कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर। हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। तो ये 8 वर्ण के 4 टुकड़े होते हैं, 32 करीब करीब इसमें वर्ण की आमतौर पर घनाक्षरी होती है। बहरहाल हम चाहते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़े, तो अब मैं चाहूंगा हजल, जो गजल का हास्य संस्करण है वो हजल है, और वो मुशायरों में तो सुनाई जाती है। तो एक हजल का नमूना मैं चाहूंगा अंबर खरबंदा जी से मिल जाए। तो अब समापन की ओर है, तो हंसते मुस्कुराते समापन की ओर बढ़े अंबर खरबंदा जी। जी जी जी। हजल यूं है साहब के एक संजीदा गजल मेरी थी, 2 शेर फकत सुनाऊंगा ताकि हजल थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसका वर्जन जो है। गम को मसरतों को भुलाकर गजल कही, हालात को नजीर बनाकर गजल कही। पहले तो सोचते रहे मफहूम जिंदगी, फिर मुट्ठियों से खाक उड़ाकर गजल कही। और तुम होशमंदियों से ही गढ़ते रहे गजल, तुम होशमंदियों ही से गढ़ते रहे गजल, हमने जुनू में वजद में आकर गजल कही। तो ये तो गजल के मैंने सिर्फ 3 शेर सुनाए, और हज़्ल भी बहुत छोटी सी सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि पहलू में शायरा को बिठाकर गजल कही, पहलू में शायरा को बिठाकर गजल कही, आदाबे अंजुमन को भुलाकर गजल कही। जब उसने फिट किए कई अनगढ़ से काफिये, जब उसने फिट किए कई अनगढ़ से काफिये, झुंझला के हमने तैश में आकर गजल कही, झुंझला के हमने तैश में आकर गजल कही। उसने कहा कि खेल नहीं है ये शायरी, उसने कहा कि खेल नहीं है ये शायरी, हमने वहीं पे खाट बिछाकर गजल कही, हमने वहीं पे खाट बिछाकर गजल कही। और कुछ और तो गिरा ना गिरा हमसे दोस्तों। देखिए इसमें साहित्य का भी एक पुट आ गया, अदब का, कि कुछ और तो गिरा ना गिरा हमसे दोस्तों, हे को अलिफ को ये को गिराकर गजल कही। क्या बात हे को अलिफ को ये को गिराकर गजल कही। और फकत 2 शेर काका हाथरसी की हजल के, फकत 2 शेर कि जुदाई में भी हमने वस्ल की तिकड़म निकाली है, तेरी लेटेस्ट फोटो हमने सीने से लगा ली है। देखिए गजल के सारे कवानीन, सारे रूल्स इसमें होते हैं। जुदाई में भी हमने वस्ल की तिकड़म निकाली है, तेरी लेटेस्ट फोटो हमने सीने से लगा ली है। चलो झगड़ा मिटा मैडम, बराबर हो गए दोनों, हमारे दांत नकली हैं तुम्हारी जुल्फ जाली है, हमारे दांत नकली हैं तुम्हारी जुल्फ जाली है। ये हज़ल का नमूना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक विधा मुझे याद आ गई, वो छूट रही थी, कह मुकरी। हमारे अमीर खुसरो साहब ने 700 साल पहले उसमें कह के मुकर जाना, और उसको 2-3 कह मुकरियां सुन लीजिएगा। कि यूं दहशत का जाल बिछाया, यूं दहशत का जाल बिछाया, दुनिया भर को खूब डराया, बना दिया सबको ही बौना, क्योंकि क्यों सकी साजन नहीं कोरोना। क्या बात। और एक ये सुनिए, हमने पुरानी विधाओं हमेशा नए संदर्भ लिए कि दुनिया भर की हर पल मेरा मन बहलाए, दुनिया भर की बात बताए, इस बिन जीवन होता मौन, क्यों सकी साजन नहीं सेल फोन, क्यों सकी साजन नहीं सेल फोन। और एक कह मुकरी ये सुन लीजिए कि ढेरों खुशियां लेकर आए, मन में नई उमंग जगाए, रचता एक नया संसार, क्यों सकी साजन नहीं त्योहार। तो ये मैंने कुछ कह मुकरियां सुना दी आपको। जी जी जी। और अब हमने करीब करीब 24 के करीब विधाएं समेट ली हैं अपने भीतर।
एक जो है पैरोडी विधा की एक झलक जैसे वैसे हमारे उन्होंने पैरोडी में किसी भी मशहूर बहुत प्रसिद्ध कविता को उसमें से उसी का वो दूसरा एक पैरोडी बनाते हैं, एक कविता और रच देते हैं, और बहुत सारी पैरोडियां लिखी गई हैं, तरह तरह की पैरोडियां लिखी गई हैं। और जितनी मशहूर कविताएं हैं उन पर पैरोडियां, जयशंकर प्रसाद की बीती हुई भावरी जागरी से लेकर के सब पर आपको, मैथिली शरण गुप्तों सब पर पैरोडियां मिलेंगी। तो उसमें विषय बदल के और कोई बात कहना। तो एक जो कुछ मैं एक पैरोडी आपको साझा करता हूँ, दिनकर की सुप्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है कि भारत का, उसका सिर्फ झलक सुनाऊंगा कि भारत का सुंदर लोकतंत्र कसमसा उठा, भारत का सुंदर लोकतंत्र कसमसा उठा, करुणा लज्जा का ताज पहन शर्माती है, करुणा लज्जा का ताज पहन शर्माती है, दो राह समय के रथ का कर्कश नाद सुनो, दो राह समय के रथ का कर्कश नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि नफरत आती है, सिंहासन खाली करो नफरत आती है, नफरत आती जी। नफरत जिसने जन्मा हिटलर सा नर पिशाच, जिसने लाखों इंसानों की हत्या कर दी, नफरत जिसने उसामा बिन लादेन दिया, जिसने विनाश की दिल दिमाग में धुन भर दी, और नफरत जिसने ब्रूनो को जिंदा जला दिया, नफरत जिसने ईसा को सूली दिलवाई, नफरत जिसने कर इंसानों में बस जहर भरा, नफरत जिसने गांधी पर गोली बरसाई, नफरत जो लोगों का जीवन बर्बाद करे, नफरत जो लाशों के अंबार लगाती है, दो राह समय के रथ का कर्कश नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि नफरत आती है, सिंहासन खाली करो कि नफरत आती है। 25 करीब विधाएं या 26 करीब विधाएं हमने इस कार्यक्रम में समेट ली हैं, और मुझे नहीं लगता, वैसे विधाएं और भी हैं, नई नई विधाएं भी लोग बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी जो हमारी विधाएं जो विलुप्त हो रही हैं उनको भी हमने लिया, कुछ नई विधाएं हैं उनको भी लिया। तो बस इसी के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर ओम निश्चल आपका, अंबर खरबंदा जी आपका, ममता किरण जी का, और वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल का, कि उन्होंने इस सत्र में ये एक हमें अवसर दिया कि एक साथ इतनी सारी विधाओं को हम एक मंच पर प्रस्तुत कर सकें। तो हम उनके बहुत परिचय में नहीं गए, विस्तार में नहीं गए, तो कम से कम एक साथ आपको इतनी सारी विधाओं की कम से कम झलक तो मिली। और इन सारी विधाओं में काम हो रहा है, बहुत सुंदर काम हो रहा है, बस वो कहीं ना कहीं फोकस में नहीं, केंद्र में नहीं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। और जैसे हम संगीत से अगर राग खत्म कर देंगे तो हमारा संगीत का नुकसान ही होगा, तो इसी तरह हमारी विधाएं अगर नष्ट हो गई तो हमारी कविता का नुकसान होगा, भाषा का नुकसान होगा। तो जब भी ये इस तरह विधाओं का नई नई विधाएं सामने आती तो बहुत से युवा उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सत्र से भी हमारे युवा जो रचनाकार हैं उनको लाभ उठाएंगे। एक बार फिर से आप सबका आभार, नमस्कार। इतने खूबसूरत संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। टेक्निकल टीम को भी बधाई, टेक्निकल टीम का आभार, टेक्निकल टीम को बधाई, विशेष रूप से बधाई टेक्निकल टीम। जी जी, चलिए नमस्कार सबको, नमस्कार, विदा लेते हैं।